सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरिता श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। तो दास आज उपस्थित है आपके सामने दो तीर्थों को लेकर, एक श्री घंटाभरण तीर्थ और दूसरा श्री ब्रह्म तीर्थ। तो क्या है ये दो तीर्थ और इन दो तीर्थों में स्नान करने से क्या फल प्राप्त होता है, तो आज आप और हम ये जानेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए हर एक वीडियो को, जिससे आपको जानने में आसानी हो। सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में सिर्फ दो शब्द राधे राधे या जय श्री कृष्ण या जय श्री वल्लभ अवश्य लिखिए। और आपके मन में कोई संशय है तो आप वह भी हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला तीर्थ श्री घंटाभरण तीर्थ। तो आदि वरा वचन के अनुसार कहते हैं, घंटाभरणकं तीर्थं सर्व पाप विमोचनम तस्मिन् स्नातो नरो देवी सूर्यलोके महीयते। कहते हैं, अनुवाद करते हुए बताते हैं ऋषिगण कि घंटाभरण तीर्थ सर्व पाप नाशक तीर्थ है। हे देवी, यहाँ स्नान करके मानव सूर्यलोक में पूजित होता है। सर्व पाप नाशक, जिस व्यक्ति ने जितने भी पाप किए हो उन पापों का नाश यहाँ घंटाभरण तीर्थ में स्नान करने से हो जाता है और सूर्यलोक में पूजित होता है। जिस सूर्यलोक में आप कभी, एक प्रैक्टिकल आपसे हम बात कहते हैं कि आप कभी एकांत में बैठे हो दिन की रोशनी में और सूर्य एकदम अपने असीम शक्तियों के साथ एकदम तेज प्रकाश फैला रहा हो, तब उसके साथ आप अपनी दृष्टि सिर्फ मिलाकर देखिएगा, दृष्टि नहीं मिला पाएंगे। तो याद करिए, जहां आप दृष्टि नहीं मिला पा रहे हैं वहां आप पूजित होते हैं, पूजे जाते हैं। सिर्फ यहाँ स्नान करने से पापों से मुक्त हो जाते हैं, सिर्फ यहाँ स्नान करने से। और अगला है ब्रह्म तीर्थ। कहते हैं, तीर्थानुमुत्तमं तीर्थ ब्रह्मलोके ते विश्रुतं तत्र स्नात्वा च पीत्वा च संयतो नियतासन ब्रह्मणा सामून ज्ञातो विष्णुलोक स गच्छति। विष्णुलोक स गच्छति, विष्णु लोक को प्राप्त होता है। देखिए इसमें क्या बताते हैं अनुवाद करते हुए, तीर्थों में उत्तम तीर्थ ब्रह्म तीर्थ है, जगत में अति प्रसिद्ध है। जो जन यहाँ स्नान पान कर संयम व स्थिर आसन होकर आसन लगाता है, वह व्यक्ति ब्रह्मा से अनुमति पा विष्णु लोक में जाता है। ब्रह्मा जी से अनुमति लेकर विष्णु लोक में। तो सोचिए हमारे कितने सुंदर भाग्य होंगे कि परम पिता ब्रह्मा जी के दर्शन करके और हम सीधे वैकुंठ को जाएंगे, हमारे नारायण के चरणों में, जहां हम भी चतुर्भुज रूप में ही होंगे। क्योंकि कहा जाता है शास्त्रों में कि जो जिस लोक में जाता है उसी लोक का बनता है। जैसे स्वर्ग लोक में जाएंगे तो स्वर्ग के सुखों का भोग करेंगे, नरक में जाएंगे तो नरक के जैसे, नरक तो कितने ऐसे ऐसे आतताई नरकों का वर्णन आता है गुरु पुराण में कि यदि आप सुन लेंगे तो पैरों के नीचे से जमीन सरक जाएगी। तो विष्णु पार्षद, आपने ये तो सुना होगा कि जय और विजय, इनको श्राप मिला था सनत कुमारों से। वहीं एक सुनंद नाम का खड़ा था, वे पार्षद चार भुजा वाले थे। तो ऐसे ही जब वहां पार्षद चार भुजा वाले हैं, ठाकुर जी चार भुजा वाले हैं, तो आप भी चतुर्भुज रूप में ही होकर वहां ठाकुर जी के समक्ष रहेंगे और नित्य प्रति ठाकुर जी के ही दर्शन
8वां याम प्रभु के दर्शन। अहो कितना सुंदर भाग्य है, कैसे भाग्य होंगे कि हमें प्रभु के दर्शन होंगे। तो प्रियजनों, ये थे घंटाभरण तीर्थ और ब्रह्म तीर्थ की कथा। कल पुनः मुलाकात होगी एक नए तीर्थ की कथा के साथ। अब दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ। और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि ये तीर्थों में स्नान करके आपको कैसी अनुभूति हो रही है।